इंद्र की सहायता से वो कवच मांग लिया दान में इंद्र के द्वारा। तब नर ने उस महाभारत के युद्ध में उस कर्ण का वध किया। बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से कुंवारी पन में ये पैदा हुए थे। राधा और अधिरथ ने कर्ण को पाला था। इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं बंधुओं शास्त्रों में वर्णित आती हैं। शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, पंचानां द्रौपदी भार्या सामान्या पतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्या स्युर्भद्रीभ्योऽतीव सुंदरा। हमने सुना है कि ये पांचों पांडवों की एक पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी। ये अग्नि से पैदा हुई थी। इसके प्रत्येक एक पुत्र हुए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया था, जिससे अभिमन्यु पुत्र जन्मा था शौनकादि ऋषियों, जिसने विराट पुत्री उत्तरा से विवाह किया था और परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ था। बोलो जगदम्बा मैया की। और जब कुरुवंश महाभारत का भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब सब कुछ समाप्त हो गया, केवल 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जीवित बचे। उस महाभारत के भयानक युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को अत्यंत मोह हो गया कि मैंने अपने लाभ के लिए इतने लोगों को मार दिया, तो पितामह भीष्म के पास गए। शरों की शैया पर लेटे हुए थे शौनकादि ऋषि। तो आज पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर प्रकार से शिक्षा प्रदान करी। वापिस आए। अब की बार परीक्षित के जन्म के पश्चात वेदुर जी महात्मा जो थे वो युद्ध से पहले ही चले गए थे। कहाँ? तीर्थ यात्रा। वापिस लौटे। वापिस लौटकर उन्होंने धृतराष्ट्र को फटकारना दी कि हे भैया, मध्य रात्रि में पहुंचे उनके पास। समझाया कि राजन, मृत्यु का भय उपस्थित होने वाला है, अंतिम चरण चल रहा है जीवन का, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। अब तो सर्वनाश भी हो गया भैया, अब तो आप कुत्ते की तरह जीवन मत जियो। एक कुत्ते की तरह आप गृहपाल मत दिखाए महाराज। यहाँ पर भुनक्ति पिंडमंधोऽयम् मया दत्तं गतत्रप त्वां क्षवदवाश्चापि वृथा जीवत् सौजनम्। काहे को वृथा जी रहे हो? गृहपाल तो कुत्ते की तरह रोटी आपको दे देते। भीमा वर्जितम पिंडमादित्य गृहपाल। कुछ नहीं रखा, छोड़ो। काल किसी को नहीं छोड़ता भैया। समझ बूझ कर जिसने घर छोड़ दिया वो तो ठीक है, अन्यथा काल सबको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। मैंने कहा ना, अभी भजन के माध्यम से जिंदगी किराए का घर इतने खाली करना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए भैया छोड़ो सब कुछ। आपने पांडवों को मारने के लिए क्या नहीं किया? द्रौपदी का अपमान किया, भीमसेन को लड्डू खिलाए, विश्वरे लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया। इसलिए थोड़े समय में ही पांडवों का महाप्रयाण होने वाला है। आपके ऊपर भी काल मंडरा रहा है। आपके मुख पर मुझे मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए भैया चलिए, छोड़िए सब कुछ, चलिए। ऐसा वर्णन आता है कि भीम, देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, भीम प्रतिदिन पिता युधिष्ठिर जी का बड़े भाव के साथ धृतराष्ट्र का बड़ा विरोध करते थे। उन्हें खरी खोटी सुनाते थे। कभी कहते थे अगदा हमारे टुकड़ों पे पलता। ऐसा वर्णन आता है देवी भागवत में। इस प्रकार के वर्णन। तो ऐसा वर्णन आता है कि विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर जी ने कुछ धन दिया और उस धन को लेकर धृतराष्ट्र जी
ने अपने पूर्व पुरुषों का पिंड दान किया, अपने पुत्रों का पिंड दान किया, पूर्व पुरुषों का, ऐसा वर्णन है। और रात्रि में विदुर के साथ, माता गांधारी के साथ और वन की ओर चल दिए, वन में रहने लगे। एक समय की बात, व्यास जी, नारद जी, अन्य मुनिगण भी गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने आए। सबके कहने पर ऐसा वर्णन आता है कि ये सभी पहुंचे, महाराज सारे पांडव युधिष्ठिर जंगल में इनसे मिलने के लिए पहुंचा। महाराज से, धृतराष्ट्र से, जो उनको थे, उनकी पत्नी गांधारी से, विदुर से मिलने पहुंचे। कुशल क्षेम पूछी, इनसे कुशलता की बात पूछी और वापस हस्तिनापुर लौटे। तो हे शौनकादि ऋषियों, जब वे वापस हस्तिनापुर लौटे, ठीक 3 दिन के बाद धृतराष्ट्र ने आसन पर बैठकर अपने योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला दिया। अग्नि निकल पड़ी उनके शरीर से और महाराज उस कुटिया सहित, कुटिया के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए। माता गांधारी को लगा कि मेरे स्वामी ने अपने शरीर का दाह कर दिया है, स्वयं भी पति के साथ उसी अग्नि में कूद पड़ी। महाराज बोले जगदम्बा मैया की। और बंधुओं, कौरवों के विनाश के ठीक 36 वर्ष बाद एक ब्राह्मण के शाप से यदुकुल का भी संहार हो गया था। 36 वर्षों के बाद हुआ यदुकुल का संहार हो गया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी, शेष का अवतार जो बलराम जी थे, वो भी धरती योगासन से ही पृथ्वी में ही समा गए। कृष्ण भगवान विश्व गोलोक धाम को चले गए। यादवों की और तो देख क्रिया जो थी वो अर्जुन ने की और बचे हुए यादवों को हस्तिनापुर ले आए थे। जो कुछ बचे थे चतुपंचावशेष। और यादवों का संहार होने के बाद युधिष्ठिर ने भी हिमालय का महाप्रयाण किया, हिमालय की ओर चले गए पंच पांडव। और 36 वर्ष के परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया गया और उन्होंने हिमालय की ओर उन्होंने भी प्रयाण किया था। ऐसा वर्णन आता है, हिमालय की ओर जाते हुए अपने पूर्व पुरुषों को देखा। परीक्षित जी महाराज इन्होंने 36 वर्ष पर्यंत हस्तिनापुर का राज्य संभाला, 36 वर्षों तक। फिर एक दिन बंधुओं 60 वर्ष पर्यंत इन्होंने राज्य किया। प्रजा को पुत्र मानकर इन्होंने पाला। सत्य, दया, निष्ठा, सदाचार, सारे धार्मिक कार्यों के साथ इन्होंने अपनी प्रजा को भी संभाला। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। हरी बात समझ। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में चले गए और वहां पर शिकार खेलते खेलते प्यास लगी और उस प्यास की अवस्था में महाराज शमीक मुनि के आश्रम में चले गए। भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने जो मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाला, उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी, लेकिन देवी भागवत में उसका नाम है गविजा। और जब अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, ये जाना कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है? राजा परीक्षित। तो शाप दे दिया। शशाप निपतिं क्रुद्धो घृत्वा शुकरे जलम तक्षका सप्तरात्रेण तम दंशेत पाप पुरुषम। हे पापी, हे अधमी, हे राजा परीक्षित, तेरे पूर्व पुरुषों ने सदैव से संतों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया है और तूने संतों का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जा, तुझे श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन तक सर्प के डंसने से तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा। ये श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, बंधुओं, इधर परीक्षित जी महाराज मणि मंत्र औषधि का प्रयोग करके सर्पदंश को दूर करने हेतु प्रयोग में ले आना चाहिए, ये मन में सोचने लगे। बिना कोई कार्य के कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा वर्णन आता है कि 7 मंजिली इमारत बनाई। ऐसा वर्णन 7 मंजिल की इमारत बनाई, उसमें सबसे ऊपर वाली मंजिल में जाकर ये परीक्षित जी महाराज रहने लगे। वहां पर ये रहने लगे।
वहां पर रहते रहते 1 2 3 4 5 6 7वां दिन जैसे ही आया तो 7वें दिन वो तक्षक सांप डसने के लिए जा रहा था। परीक्षित को इधर कश्यप नाम के ब्राह्मण मार्ग में इन्हें मिल गए। कश्यप नाम के ये ब्राह्मण जैसे ही मार्ग में मिले, इस सर्प ने पूछा कि तुम कौन हो। कश्यप ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कश्यप ब्राह्मण हूँ, मेरे पास ऐसी औषधि है, ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग करने से मैं राजा परीक्षित को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आज तक्षक उन्हें डसकर मारने वाला है, आज तक्षक उन्हें डसने वाला है। तक्षक ने कहा मैं ही वो तक्षक हूँ, मैं ही डसने जा रहा हूँ, मैं ही डसने जा रहा हूँ, बताओ तो जरा तुम्हारे मंत्र में कितनी शक्ति है। तो एक वृक्ष को इस तक्षक ने जैसे डसा, भस्म वो हो गया, धरती पर धू धू करके वो गिर गया जलते हुए। और इधर कश्यप ऋषि ने, कश्यप मुनि नाम के ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र को अभिमंत्रित किया, जैसे उसको राख के ऊपर फेंका, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। बोलो जगदम्बा मैया की। ऐसा माता की शक्ति इतनी प्रखर थी उन ब्राह्मण में, मंत्र माता के निवारण मंत्र के जाप की इतनी शक्ति थी कि उस निवारण मंत्र के जाप के प्रभाव से उन्होंने उस वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। और जैसे ही जीवित किया, तक्षक को लगा ये वास्तव में ब्राह्मण कुछ जानता है, इसके पास वास्तव में ऐसी शक्ति है। बहुत सा धन इसने कहा कि ब्राह्मण देवता आप बहुत सा धन मुझसे ले जाइए, जितने आपको धन की आवश्यकता है। ब्राह्मण का शाप कभी विफल नहीं होना चाहिए। यदि ब्राह्मण का शाप विफल हो जाएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म नष्ट हो गया, यतो धर्म अधर्म ततो पराजय, जहाँ पर धर्म की पराजय हो जाती है वहां पर कभी कुछ भी ठीक नहीं रहता। इसलिए आप ये सब छोड़ दीजिए। ब्राह्मण ने भी ध्यान के माध्यम से सब कुछ जान लिया कि परीक्षित की मृत्यु अटल है, ये टल नहीं सकती। और ये सोचकर ये इन्होंने बहुत सा धन लिया। कश्यप ब्राह्मण ने यहाँ से वापस लौट गए। ये बहुत सारे नाग ऋषियों का वेश धारण करके आए, बहुत सारे फल हाथों में ले आए, और फल लेकर जैसे ही परीक्षित के द्वार पर पहुंचे, वहां पर पहरेदार लगे हुए थे। बहुत सारे पहरेदारों को इकट्ठा लगा रखा था, किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। आज द्वार पर इन सभी ने कहा कि महाराज आज हमने सुना है कि अंतिम दिवस है, परीक्षित जी महाराज को सर्प डस कर आने वाला है, इसलिए हम उनके निमित्त बहुत सा ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर आए हैं। सूक्ष्म सा रूप एक कीड़े का रूप बनाकर वो तक्षक उस फल में बैठ गया। उन ऋषियों को अंदर जाने की तो आज्ञा नहीं दी गई। हाँ, जो वो फल थे उन फलों को उन्होंने सैनिकों ने स्वीकार किया। उन फलों को ले जाकर परीक्षित को दिया। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही वो फल उठाया, फल उठाकर हाथ में रखा, अभी सूर्य अस्त होने ही वाला था, सूर्य अस्त होने ही वाला था कि उस फल पर वो छोटा सा कीड़ा नजर आया। परीक्षित जी महाराज ने उस कीड़े को पकड़ा और कहा, अरे यदि तू तक्षक है तो मुझे डस। उसे यहाँ अपने कंधे पर रखा और जैसे ही कहा मुझे डस, विकराल रूप तक्षक ने धारण कर लिया और उसी समय परीक्षित जी महाराज को डस लिया। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे ही डसा, उसी समय परीक्षित जी महाराज का शरीर धड़ाम से धरती पर गिर गया। और जैसे ही गिरा, देखो शंका नहीं करना इन कथाओं का, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार परीक्षित जी का मोक्ष नहीं हुआ और भागवत के अनुसार परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। भागवत कथा सुनकर वो एक अलग कल्प का विषय मैंने पहले दिन आपको समझाया था विस्तार से। जिस कल्प में परीक्षित जी का उद्धार हुआ वो कल्प था पद्मकल्प, इस कल्प में। और जिस कल्प की ये कथा है वो है सारस्वत कल्प की कथा। उस समय में परीक्षित जी का उद्धार देवी भागवत के श्रवण से हुआ। बोलो जगदम्बा मैया की। और बंधुओं ऐसा ही है, हम मौत को जितनी रोकने की कोशिश करें ये रुकती नहीं। जिस दिन ये सज धज के ये मौत की शहजादी आएगी ना,
उस दिन ना सोना काम आएगा, उस दिन ना चांदी काम आएगा। दूसरा सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भाव के साथ नहीं है कि न सोना आएगा ना चांदी। भाव देखो कितना प्यारा कवि का। तालियां बजाओ जोर से। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। हाँ, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, ओ छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। है मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा ना हरि चांदी बोल। आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भाव के साथ राधे पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ कर उड़ जा, पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ कर उड़ जा। हाँ, पंछी है तो तोड़ पिंजरा छोड़ कर उड़ जा, हाँ पंछी है तो छोड़ पिंजरा तोड़ कर उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ कर उड़ जा, माया में सारे तोड़ कर उड़ जा। ये माया महल के सारे बंधन छोड़ कर उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ कर उड़ जा। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना
सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम हरे हरे। राम 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 रामा हरे हरे। बोलो जगदम्बा मैया की। और थोड़ा जोर से लगाओ एक बार, हमारी अंदर की रूह भी जाग जाए। क्या आनंद की बात हो रही है। बोलो जगदम्बा मैया की। वाह, वाह। कोई प्रयास कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अंत समय में अस्ताचल में सूर्य था, ढलने ही वाला था, दिन बीतने ही वाला था। अंत में इतने से कीट से तक्षक प्रकट हो गए, डस लिया। इसलिए हम कहते हैं बंधु, बड़ा भाव है भगवान के चरणों में। ये ऐसा वर्णन आता है कि राजा परीक्षित का सर्पदंश से मृत्यु हुई। दुर्मरण निवारण करने के लिए सारी और तो देख क्रियाएं की पुत्र ने। जिस पुत्र जन्मेजय जी ने क्रियाएं की सारी। अभी छोटे ही थे पर फिर भी युवराज बनाया गया। व्यसक हो गए, जब बड़े हो गए, अवस्था प्राप्त हुई, तो कुल गुरु कृपाचार्य ने धनुर्वेद आदि की दीक्षा दी, शिक्षा दी, राज्य संभालने लगे। ततः सुवर्ण वर्णाख्यो राशाक राजा काशीपति किला वपुष्टवाम शुभाम कन्या वपुष्टमा नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। राजकाज अपने पूर्वजों की तरह संभालने लगे। प्रजा भी प्रसन्न थी, सभी धर्मानुयायी थे, सदाचारी थे। आज जन्मेजय जी के राज्य में भाव के साथ ही राज्य करने लगे और कल तक जन्मेजय जी राज्य ही करते रहेंगे। महाराज कल तक भाव के साथ राज्य संभालेंगे। कल इनके पास एक उत्तम नाम के मुनि आएंगे। इनके पास कौन आएंगे? उत्तम नाम के मुनि। इनका बैर था तक्षक से। और कल ये जन्मेजय जी को भड़काएंगे। कल जन्मेजय जी सर्प यज्ञ भी करेंगे और कल के ही दिन आस्तिक मुनि आएंगे। वो इस यज्ञ को, सर्प यज्ञ को शांत भी करवाएंगे। फिर शौनक आदि पूछेंगे ये आस्तिक मुनि कौन थे। फिर जरत्कारो ऋषि की कथा आएगी, जिनकी पत्नी का नाम भी जरत्कारु था। महाराज पति का नाम भी जरत्कारु था, पत्नी का नाम भी जरत्कारु था। कल ये कथा आएगी। कल माँ के निवारण मंत्र के जो बीज हैं, उन बीजों की कथा है।
उन बीजों में केवल एक, वो भी बिना अनुस्वार के अशुद्ध मंत्र का जाप किया था। कैसे वो उतथ्य मुनि का कल्याण, उनके पुत्र का कल्याण हो गया, सत्यव्रत वो कहलाए। तो ये भाव रहेगा। तो बंधुओं, कथा के मध्य में आज बड़ा भाव है। हमारे बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी भी बीजेपी के पधारे हैं, इनका भी व्यासपीठ से अनन्य स्वागत और भाव के साथ, तालियों के साथ। और हम तो ये कहते ही आए हैं, जो हमारे राम का वही हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बोल जगदम्बा मैया की। और मेहता जी भी आज हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, इनका भी भाव के साथ स्वागत व्यासपीठ से। इनको भी आशीर्वाद, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद। आपका भी बड़ा भाव रहे, भगवान आपको खूब उन्नति दें और प्रजा का आप ऐसे ही पोषण करते रहें, पालन पोषण भाव के साथ आपके सभी इच्छाएं पूर्ण हो। कथा के आयोजक भी भाव के साथ, इन सभी का बड़ा भाव कि नवरात्रों के अवसर पर कथा का भाव था। माँ की कृपा से वो भी पूर्ण हुआ। आप सभी को भी, कमेटी के सदस्यों को भी, युवक मंडल को भी, क्षेत्रवासियों को भी